हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग WBJEE के बारे में बात करेंगे। इन डेप्थ एनालिसिस रहेगा। फॉर्म फिलअप से लेकर फॉर्म में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, एग्जाम जाने वक्त आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे, उसके बाद आपका मार्क्स वर्सेस रैंक क्या रहेगा, सारे मैंने इन डेप्थ कवर अप किया है और चैप्टर वाइज आपको नीचे मिल जाएगा। आप जिस भी चैप्टर में आपको ज़्यादा दिक्कत हो आप उसमें जाकर रेफर कर सकते हो। और अगर पूरा आपको इन डेप्थ एनालिसिस चाहिए, पूरा वीडियो देखो एंड पूरी रात लगी है यार इस पीपीटी को बनाने में। होप आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दोगे। ज़्यादा आप लोगों से कुछ मांगता नहीं हो, बस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। इसमें क्या एंगेजमेंट बढ़ती है और एंगेजमेंट बढ़ने से बहुत बच्चों तक ये वीडियो जा पाती है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट WBJEE एग्जाम, इसमें आपके सारे कवर अप करेंगे। लेट्स डीप डाइव इनटू इट। टुडेज हाईलाइट में क्या क्या देखेंगे, WBJEE एग्जाम क्या है, WBJEE फॉर्म फिलअप, चैप्टर वाइज एनालिसिस एंड मार्क्स ब्रेकअप, ये चैप्टर्स मैंने बनाए। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चैप्टर वन में आपके एग्जाम डेट्स, रजिस्ट्रेशन डेट एंड फीस क्या क्या लगेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न एंड मार्क्स ब्रेकअप, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। एग्जाम डेट की अगर बात करें तो 28 अप्रैल 2024, दैट इज ऑन संडे, इसको प्रपोज किया गया है एंड टेंटेटिव डेट है, चेंज भी हो सकती है लेकिन चेंज होने के आसार कम ही लगते हैं। उसके बाद आपका 28 को आपका कैसे रहेगा, पेपर 1 मैथमेटिक्स रहेगा एंड पेपर 2 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री रहेगा। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 50-50 मार्क्स का होगा, हम लोग देखेंगे। और मैथ्स 100 मार्क्स का होगा। इसमें मैथ्स 11 AM से 1 PM तक, फिर 1 आवर का गैप, फिर 2 PM से 4 PM आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री होता है। अगर रजिस्ट्रेशन डेट की बात करें तो रजिस्ट्रेशन डेट आपका 28/12/2023 में स्टार्ट हो गया था। मैं ही डिले हूँ, सॉरी फॉर दैट। एंड 31 जैन 2024 तक ये लास्ट करेगा। एग्जामिनेशन फी की अगर बात करें तो 500 फॉर जनरल मेल कैंडिडेट्स, 400 फॉर जनरल फीमेल कैंडिडेट्स, 400 फॉर SC ST OBC OBC A and OBC B EWS TFWS मेल कैंडिडेट्स एंड 300 फॉर SC ST OBC A OBC B EWS TFWS फीमेल कैंडिडेट्स एंड 300 फॉर थर्ड जेंडर कैंडिडेट्स। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है भैया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लोअर एज लिमिट शुड बी 17 ईयर्स एज ऑफ 31/12/2024 तक आपका मिनिमम 17 हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है तो आप एलिजिबल नहीं हो। विथ नो अपर एज लिमिट, अपर एज लिमिट कुछ नहीं है, बुढ़ापे में भी दे सकता हूँ। फॉर मेरीन इंजीनियरिंग अपर एज लिमिट है 25 ईयर्स एज ऑफ 31/12/2024। एंड और एक एलिजिबिलिटी है, कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड 12th स्टैंड एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट बाय 2024 और करंटली एनरोल्ड इन द इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फॉर 2024। नेक्स्ट हम लोग कवर अप करेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में। अगर एग्जाम पैटर्न के बारे में देखा जाए तो OMR बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। आपको एक शीट दिया जाता है, उसमें आपको फिलअप करना पड़ता है क्वेश्चन के ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, एग्जाम में मार्क्स ब्रेकअप कैसे होता है, कैटेगरी 1 विच कैरीज 1 मार्क्स ईच एंड हैव अ नेगेटिव ऑफ 1/4 मार्क्स। मैथमेटिक्स में 50 क्वेश्चन होते हैं, फिजिक्स में 30 एंड केमिस्ट्री में 30। कैटेगरी 2 की अगर बात करें तो ईच कैरीज 2 मार्क्स एंड हैव अ नेगेटिव मार्क्स ऑफ हाफ। मैथमेटिक्स में 15 क्वेश्चंस, फिजिक्स में 5 और केमिस्ट्री में 5। कैटेगरी 3 की बात करें तो ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स एंड इट हैज नो नेगेटिव मार्क्स। मैथमेटिक्स में 10 क्वेश्चन देखे जाएंगे और फिजिक्स में 5, केमिस्ट्री में 5। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन मैथमेटिक्स में 75, फिजिक्स में 40 एंड केमिस्ट्री में 40। मार्क्स आपको मेंशन कर दिया गया है। इसमें आप प्रेफर करना कैटेगरी 3 से स्टार्ट करना। मैथ्स में टफर साइड रहता है पेपर, फिजिक्स और केमिस्ट्री में अ बिट मॉडरेट टू इजी साइड रहता है। जेई मेंस से ऊपर रहता है मैथ्स का लेवल। ठीक है, तो उस हिसाब से देख के जाना, मैथ्स यहाँ टफ पूछा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन जब देने जाओगे आप तो एक प्रिंटेड फोटो कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड जो आपको मिलेगा, अ कॉपी ऑफ कलर फोटोग्राफ एज वाज अपलोडेड ड्यूरिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। इसमें दिक्कत कर देता है अगर आप दूसरा फोटोग्राफ लेके जाते हो, तो जो फोटो आप अपलोड करो वही फोटो आप लेके जाना। नेक्स्ट, एनी फोटो आइडेंटिटी कार्ड इन ओरिजिनल एज आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर कार्ड, 10th स्टैंडर्ड एडमिट कार्ड या स्कूल ID कार्ड आप कोई भी ले जा सकते हो, इसमें से कोई एक लेके जाना ही है आपको। अगर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो एग्जाम फॉर्म फिलअप कैसे करते हैं भैया। इसमें रिक्वायरमेंट्स आपके क्या क्या है, प्रॉपर फोन नंबर होना चाहिए और ईमेल एड्रेस फॉर OTP वेरिफिकेशन। अगर आप बोलोगे कि उल्टा पुल्टा नंबर दे देंगे तो इसमें नहीं होगा, OTP वेरिफिकेशन होगा, आपके मोबाइल पे मैसेज किया जाएगा, ईमेल पे मैसेज किया जाएगा। तो हम लोग पूरा फॉर्म फिलअप देखेंगे। साइज ऑफ फोटोग्राफ आपको रेडी करके रखना है 10 KB से मैक्सिमम 200 KB तक। साइज ऑफ सिग्नेचर आपको रेडी करके रखना है मिनिमम 4 KB से मैक्सिमम 30 KB तक। चैप्टर वाइज एनालिसिस,
चैप्टर वाइज एनालिसिस में पहले हम लोग देखेंगे मैथ्स का, देन फिजिक्स का, देन केमिस्ट्री का। तो पहले हम लोग मैथ्स का देखते हैं। मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्ट्रेट लाइन सर्कल अगर छोड़ सकते हो तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ये सब से करके जाना। 10 से 12 क्वेश्चंस, अगर सर्कल को छोड़ दिया जाए 10 से 12 क्वेश्चंस आपके आते हैं। लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी 5 से 6 क्वेश्चंस। एओडी 3 से 4 क्वेश्चंस। डिफरेंशियल इक्वेशन आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। सेट्स एंड रिलेशन से लगभग 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज 2 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 क्वेश्चन आपको लगभग देखने को मिल जाएंगे। 3D ज्योमेट्री, उसके बाद आप वेक्टर देख लो, ये सबसे बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। जो आपके 1 और 2 क्वेश्चन है, लाइक प्रोबेबिलिटी, फंक्शन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, ये सब आप छोड़ सकते हो। इसमें से 1-2 क्वेश्चन ही आते हैं और ये सारे बहुत बड़े चैप्टर्स हैं, ठीक है। एक मैं देख रहा था, वो अनाप शनाप इन्फो दे रहा था, ठीक है, तो बच के रहे उन सब से। और ये सब एकदम वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स में अगर देखते हैं तो यूनिट एंड डायमेंशन से 2 क्वेश्चन लगभग आ जाते हैं। काइनेमेटिक्स से वो बंदा बोल रहा था, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप चेक कर सकते हो। 6 से 7 क्वेश्चन बोल रहा था, वो आ रहा है, जो कि 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। काइनेमेटिक्स तो हर एक में इन्वॉल्व रहता है। अगर आप उसको भी काइनेमेटिक्स में, सबको काइनेमेटिक्स में गिनने लग जाओगे तो काइनेमेटिक्स बहुत ज्यादा आ जाएंगे। लेकिन प्रॉपर काइनेमेटिक्स से आपको 1 से 2 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से आपको अच्छे खासे 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मॉडर्न फिजिक्स जो कि एक बड़ा सेगमेंट है, उसमें से आपको 3 से 4 या मैक्स टू मैक्स कभी कभार 5 भी देखने को मिल जाते हैं। ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स एंड उससे आपको 4 क्वेश्चन लगभग देखने को मिल जाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैट, करंट इलेक्ट्रिसिटी आपका आसान है, और मॉडर्न फिजिक्स भी आसान है, थोड़ा रटने वाला पार्ट हो जाता है मॉडर्न फिजिक्स। करंट इलेक्ट्रिसिटी से 4 और 5 क्वेश्चन लगभग देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग केमिस्ट्री की देखें तो केमिस्ट्री में आपका पीरियोडिक टेबल से 1 से 2 क्वेश्चन, केमिकल बॉन्डिंग से 2 से 3 क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से 3 से 4 क्वेश्चन, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री से 2 से 3 क्वेश्चन, एंड बाकी आप पॉज करके देख सकते हो। कुछ बड़े चैप्टर जो है उनको आप इग्नोर कर सकते हो, लाइक एल्डिहाइड एंड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद आपका थर्मोडायनेमिक्स, इन सबको आप इग्नोर कर सकते हो। अगर इग्नोर और एक चैप्टर को करना चाहो तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को इग्नोर कर सकते हो, बहुत बड़ा चैप्टर है, उससे बस 1-2 क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है। जो वीक स्टूडेंट्स हैं मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, बाकी जो अच्छे बच्चे हैं वो सारे करके जाओ, और एक आध अगर छोड़ो तो कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग मार्क्स वर्सेस रैंक, चैप्टर 4 में मार्क्स वर्सेस रैंक के बारे में देखेंगे। बहुत एनालाइज करके ये बनाया गया है, पूरी रात जगाऊं गाइस। हो सके तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। पैसे नहीं लगते इसके, मैं पैसे आपसे चार्ज भी नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी चार्ज नहीं कर रहा हूँ। इन डेप्थ एनालिसिस दे रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, जितना हो सकता है मेरे से, ठीक है। 165 प्लस अगर मार्क्स लाते हो तो 1 से 10 तक आपकी रैंक आती है, और 1 से 10 तक रैंक मतलब जादवपुर यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस ब्रांच। 155 से 165 तक अगर आप लाते हो तो 11 से 20 तक आपको रैंक देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट आप पॉज करके देख सकते हो, ठीक है। और मैं आपको ये बोलूंगा कि आप मिनिमम टारगेट 100 करो। मिनिमम टारगेट 100 मार्क्स का करोगे तो 200 में से 100 मार्क्स अचीवेबल होते हैं। अभी आपके पास बहुत टाइम है, 4 से 5 महीने बचे हुए हैं, तो मिनिमम 100 मार्क्स का टारगेट रखो। मिनिमम 100 मार्क्स का टारगेट रखते हो, जितना मैंने बोला है उनको अगर आप कर लेते हो तो आई गारंटी यू, आई एश्योर यू कि आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। नेक्स्ट आप लोग ये देख सकते हो, एकदम ही ये मैं मेंशन करना नहीं चाह रहा था, लेकिन बस आप लोगों की मदद हो जाएगी इसलिए मैंने मेंशन कर दिया है। 20 मार्क्स तक मैंने मेंशन कर दिया है। अगर आप 20 मार्क्स लगभग लाते हो तो 65,000 आपका रैंक अप्रोक्स आता है, ठीक है। 65,000 में आपको कोई भी अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग काउंसलिंग का वीडियो भी बनाएंगे, जब एग्जाम खत्म हो जाएगा WBJEE काउंसलिंग का वीडियो आपके चैनल में आ जाएगा। और बस इतना ही, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आपका इतना प्यार बरसाने के लिए और मेरा सपोर्ट करने के लिए। मैं पूरा चाहता हूँ कि बस आपका भला हो। मैं रात भी जागने को तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। और ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम एंड लव यू ऑल।